करने का होगा वहां मैं आपको नोट करा। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज 72 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी 72 पोषक तत्वों का समावेश है, जिसमें 53 बायोबीन, 16 एंजाइम्स के साथ साथ 3 प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी मौजूद है। सबसे पहली चीज आप नोट कर लीजिए, 72 पोषक तत्वों का समावेश है ये, पूरी तरह से हर्बल, यानी इसमें कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई केमिकल, कोई भी एलोपैथिक चीज नहीं डाली है, पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है। तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम जो ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है, वो करता है आपके लिवर को स्वस्थ रखता है। तो ये 72 पोषक तत्व मिलकर आपके लिवर को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं। दूसरा काम करते हैं, ये आपके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। पहला आपने लिखा लिवर को स्वस्थ रखते हैं, दूसरा आपके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं या बढ़ाते हैं, और तीसरा आपके शरीर की रक्षा करते हैं टॉक्सिन्स से। जितने भी विषैले पदार्थ या जितने टॉक्सिन्स हैं उनसे आपके शरीर की रक्षा करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये 3 काम करता है न्यूट्रीचार्ज बायो। तो न्यूट्रीचार्ज बायो सब पहला हमने बात की लिवर की, कि आपके लिवर को स्वस्थ रखता है। और अभी जैसे सोनू जी ने बताया भी कि लिवर की सोजिश थी किसी को और उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज दी तो उनको रिजल्ट बहुत बेहतर मिले या बहुत फायदा हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर की। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे मेहनती और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 500 से भी ज्यादा कार्य करता है हमारे शरीर के लिए। अब 500 कार्यों की बात करेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी और हमारे 500 कार्य पूरे नहीं होंगे जो लिवर हमारे शरीर के लिए करता है। तो इनमें से कुछ प्रमुख कार्यों पर हम बात करेंगे। देखिए, जो हम खाना खाते हैं, रोज जो भोजन ले रहा है हमारा शरीर, जो भोजन हम शरीर को दे रहे हैं, उस भोजन में से हमारा शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो पोषक तत्वों को संचित करके रख लेता है ये लिवर और जरूरत के अनुसार उन्हें रक्त में छोड़ता है। ये सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो लिवर हमारे शरीर के लिए करता है। हम हमेशा बात करते हैं ना कि हमारा भोजन जो है उसमें पोषक तत्व होते हैं, अच्छे पोषक तत्व होने चाहिए। तो भोजन से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारा लिवर संचित करके रख लेता है। बैंक में जैसे होता है ना, एफडी करा देते हैं हम लोग, ऐसे ये संचित करके रख लेता है लिवर पोषक तत्वों को। और जैसे जैसे जिस जिस अंग को जरूरत पड़ती जाती है उसके जरूरत के अनुसार रक्त में छोड़ता जाता है, ताकि रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा उस ऑर्गन तक, उस अंग तक वो पोषक तत्व पहुंचे। तो कितना महत्वपूर्ण काम हुआ लिवर का, ये आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा प्रमुख कार्य जो लिवर करता है, जो भी हम घी, तेल, मक्खन खाते हैं, हमारे हरियाणा में तो बहुत बोला जाता है, अरे रोटी खाओ तो साथ में घी लगा के खाओ, घी खाना चाहिए तभी शरीर में ताकत आती है, एनर्जी आती है। तो जो घी खा रहे हैं वो हमारे शरीर में पचेगा कैसे, उसमें मदद करता है ये लिवर। क्योंकि ये लिवर जरूरी बाइल जूस का उत्पादन करता है जो फैट को पचाने का, और फैट होता है घी, तेल, मक्खन। मतलब घी, तेल, मक्खन हमने खाया, वो हमारे शरीर में पचे और फायदा पहुंचाए, उसमें मदद करता है ये लिवर। तीसरा काम ये करता है कि जितना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं ब्लड शुगर बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, तो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बनाए रखने में मदद करता है लिवर। यानी कंट्रोल में रखने में लिवर मदद करता है, किस किस को, ब्लड शुगर को भी और कोलेस्ट्रॉल को भी। अगर आपका लिवर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हेल्दी लिवर है आपके शरीर में, स्वस्थ लिवर के मालिक हैं आप, तो आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ने पाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने पाएगा। आगे देखें, जितने भी विषैले तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में बनते भी रहते हैं और शरीर में बाहर से भी आते हैं विषैले पदार्थ या टॉक्सिन, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम जो करता है वो भी ये लिवर ही करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण अंग हो गया। अब आती है बात उन लोगों की जो शराब का सेवन कर रहे हैं। तो शराब, विषैले पदार्थ या जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स या अपशिष्ट पदार्थ होते थे उनको भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है ये लिवर और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी विषैले पदार्थों का निष्कासन। अब जब आप बोलेंगे किसी को भी कि ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल के आपके शरीर को सर डिटॉक्सिफाई करेगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल पूछ सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है भाई। तो डिटॉक्सिफिकेशन को आप आसान भाषा में लिख लीजिए एक लाइन में, शरीर से विषैले तत्वों का निष्कासन करना, मतलब शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन।
उसमें बहुत सारे रसायन इस्तेमाल होते हैं, पानी से प्रवेश कर रहे हैं, पानी दूषित है, हवा दूषित है, घर से बाहर हम निकलते हैं, सांस लेते हैं, हवा दूषित है, तो हवा के द्वारा भी टॉक्सिन्स प्रवेश कर रहे हैं हमारे शरीर में। और लगातार हमारा शरीर भी विषैले तत्व तोड़ता रहता है, क्योंकि पोषक तत्व तो शरीर ग्रहण कर लेगा, लेकिन विषैले पदार्थों को शरीर बाहर निकालता है। तो लगातार हमारा शरीर टॉक्सिन्स बना रहा है और टॉक्सिन्स शरीर में प्रवेश भी। इसीलिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना रोजाना करना पड़ेगा। क्या इसको और आसान भाषा में आप समझे? देखिए सर, रोजाना हम लोग घर की सफाई करते हैं ना, अगर महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं तो इस चीज को और अच्छे से समझेंगी। रोजाना हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब दिवाली आने वाली होती है, त्योहार आने वाला होता है, तो हम डीप क्लीनिंग करते हैं, मतलब अच्छे से सफाई, हर चीज को अच्छे से साफ करना, और उसको बोलते हैं दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे शरीर को हम रोजाना साफ तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। अब आज तक कोई ऐसा भगवान ने ब्रश बना के तो भेजा नहीं कि वो ब्रश शरीर के अंदर डाला कि अच्छे से हम अंदर से सफाई कर लें। तो शरीर को तो विषैले तत्वों को अगर बाहर निकालना है, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, यानी विषैले पदार्थों का निष्कासन शरीर से करना पड़ेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी शरीर का रोजाना होना चाहिए वैसे, क्योंकि रोजाना हम बाहर से तो शरीर की सफाई कर लेते हैं, नहा लिए, साबुन भी लगा लिया, लेकिन अंदर से सफाई करनी भी शरीर की बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए सर, इसी वजह से ये जो लिवर है, इसको भगवान ने कुछ स्पेशल फीचर्स देके भेजे। जैसे कहते हैं ना स्पेशल फीचर, किसी ऐप में स्पेशल फीचर आ गए, आप लोग रोज फोन के लिए बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो बोलते हैं आज कुछ स्पेशल फीचर आ गया भाई नया। तो भगवान ने लिवर को भी, इतना महत्वपूर्ण अंग है, इतना जरूरी अंग है हमारे शरीर का, तो कुछ स्पेशल फीचर देके भेजे। सबसे पहला क्या, ये पहला स्पेशल फीचर लिवर का, कि लिवर अपना पुनर्निर्माण कर। छिपकली की पूंछ होती है ना सर, बचपन से देखते हैं हम लोग, छिपकली की पूंछ कट जाती थी तो दोबारा से पैदा हो जाती थी, दोबारा उगने लग जाती होता था ना, वही होती है पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। यही काम भगवान ने लिवर को भी देके भेजा है, कि लिवर का अगर कोई एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, उसको नुकसान हो गया या वो खराब हो गया किसी कारणवश, तो वो अपना पुनर्निर्माण कर सकता है, वो दोबारा। पहला स्पेशल फीचर जो भगवान ने लिवर को देख के भेजा, कि अपना पुनर्निर्माण लिवर कर सकता। दूसरा स्पेशल फीचर क्या है, कि लिवर अपनी 75% कोशिकाएं नष्ट होने के बाद भी काम करता है। जैसे घर में माँ होती है ना, थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाती है तो लोगों को, घर के बाकी लोगों को पता ही नहीं लगता कि माँ बीमार हो, लगी रहेगी, काम करते रहेगी। जब बिल्कुल बिस्तर पे पड़ने वाली हालत हो जाती है, तब घर के बाकी लोगों को पता चलता है अच्छा माँ बीमार हो गई है। थोड़ा बहुत बुखार, सिर दर्द, खांसी, जुकाम होता है तो करती रहेगी, काम में लगी रहती है माँ। वही काम है लिवर का, कि जब तक लिवर 75% तक भी क्षतिग्रस्त होता है ना, तब तक काम करता रहता है। उससे ज्यादा हो गया तो फिर जवाब दे जाता है। तो ये फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदा इसलिए कि 75% सेल्स अगर लिवर के डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, तो भी काम करता रहेगा लिवर। और नुकसान ये कि 75% तक कोशिकाएं लिवर की नष्ट हो जाती है, तब भी आदमी को पता नहीं चलता कि मेरा लिवर खत्म हो रहा है। तो ये स्पेशल फीचर भी भगवान ने दे के भेजा है लिवर। अब सवाल आता है कि इस लिवर को, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इतना महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी हम इसको संभाल के नहीं रख पा रहे, इसकी केयर नहीं कर पा रहे, इसकी चिंता नहीं कर पा रहे, इसका ध्यान नहीं रख पा रहे। क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समझाने के बावजूद भी मानते नहीं, और अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन शुरू कर देते। भगवान की प्रॉपर्टी होते हैं ऐसे लोग, ना वो घर वालों की मानते हैं, ना वो डॉक्टर की मानते हैं, ना किसी और की मानते हैं। वो सिर्फ भगवान की सुनेंगे जब भगवान का बुलावा आ जाएगा। तो शराब का और अल्कोहल का सेवन जब करने लगता है कोई भी व्यक्ति, तो ये सुंदर सा स्वस्थ लिवर जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लाल रंग का, इसमें सूजन आने लगती है, ये क्षतिग्रस्त होने लगती है इसकी कोशिकाएं या इसके सेल्स, और धीरे धीरे इसमें फैट का जमाव शुरू हो जाता है, और ये ऐसा सूज कर ऐसा हो जाता है। कारण क्या था, मना करने पे भी नहीं माने, और अल्कोहल और शराब का सेवन निरंतर करने लगे। शराब का सेवन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लिवर फैटी लिवर में बदलता रहता है, यानी इसमें सूजन आती रहती है, सेल्स, लिवर के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो नष्ट होने लगती
बहुत लोग हैं जो दवाइयाँ खाने लगते हैं या दवाइयों से भी पहले बीमारियाँ जिनके शरीर में बहुत आती हैं, जो लोग बीमार रहते हैं, बीमारियाँ जिनके शरीर में आती हैं, उनके शरीर में भी टॉक्सिन्स बन रहे, विषैले पदार्थ उत्पन्न हो रहे। दूसरा, उन दवाइयों को या उन बीमारियों से बचने के लिए आदमी क्या करता है, दवाई लेता है, एंटीबायोटिक लेता है। तो बोलते हैं ना, ज्यादा दवाई आप खाओगे तो आपका लिवर को नुकसान करेगी, आपकी किडनी को नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स बनते हैं उन दवाइयों से, उन दवाइयों के इस्तेमाल से आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे आपके लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति करते हैं और आपका लिवर फैटी लिवर होता जाता है या नुकसान होता जाता है, क्षतिग्रस्त। तीसरा कारण बनता है जितना रसायन उपयोग हो रहा है, हम जो खाने की चीजें खा रहे हैं, हर चीज शुद्ध और ऑर्गेनिक तो है नहीं हमारे शरीर में, हर चीज शुद्ध और ऑर्गेनिक तो नहीं ले रहे ना हम। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति तो अपने घर में सब्जियां या फल लगा के बैठा नहीं है, बाजार से लानी पड़ती है और उसमें इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है, रसायन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है हर खाने की चीज में। तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, इन सभी के शरीर में, यानी हम सभी के शरीर में मुझे कहना चाहिए, टॉक्सिन्स प्रवेश कर रहे हैं और टॉक्सिन्स उत्पन्न हो रहे हैं और टॉक्सिन्स के दुष्प्रभाव के कारण भी धीरे धीरे हमारा लिवर क्षतिग्रस्त होता चलता जाता है। देखिए इस तरह का लिवर हो सकता है टॉक्सिन्स के दुष्प्रभाव से। जो लोग बाहर की चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, रसायन उनके शरीर में ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं, उनका ये शिथिल लिवर हो सकता है, जिसके कारण धीरे धीरे लिवर फेल भी हो सकता है। जैसे हार्ट फेल होता है ना सर, ऐसे लिवर भी फेल हो सकता है। कारण क्या बना? टॉक्सिन। देखिए सर, बहुत से लोग बोलेंगे ना तो मैं शराब पीता, ना मैं घर से बाहर निकलता जो दूषित हवा या दूषित पानी का प्रभाव पर आए या टॉक्सिन प्रोड्यूस हो, ना ही मैं दवाइयों का सेवन करता, लेकिन फिर भी उनका लिवर कमजोर पड़ता चला जा रहा है या उनका लिवर वीक पड़ रहा है। तो कारण क्या? ऐसे लोगों को ये बताना है कि देखिए सर, दिन प्रतिदिन आपकी उम्र बढ़ रही है ना सर, ढल रही है आपकी उम्र, हर किसी की उम्र बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, गणपत सर की भी बढ़ रही है, सुनील कांतर सर की भी बढ़ रही है, सोनू जी की भी बढ़ रही। तो उम्र तो हम सबकी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ लिवर का आकार, लिवर की कार्य क्षमता और लिवर का पुनर्निर्माण करने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो अगर आप दवाइयां नहीं भी खा रहे, अगर आप शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन नहीं भी कर रहे, तो भी उम्र तो आपकी बढ़ रही है ना। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके लिवर का आकार, आपके लिवर की कार्य क्षमता और आपके लिवर का पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी घटती चली जाएगी। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको आपने ये चीज बतानी होगी कि देखिए सर, आपको भी ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है आपके लिवर को स्वस्थ रखने, क्योंकि आपकी उम्र तो बढ़ रही है। और पता कैसे चलेगा कि किसी भी व्यक्ति का लिवर क्षतिग्रस्त हो चुका है या लिवर कमजोर पड़ रहा है? तो उसके लक्षणों पर ध्यान दीजिए या ये समझिए कि इस एक एक लक्षण से आपको अपना न्यूट्रीचार्ज बायो एज का एक एक कस्टमर मिल सकता है। ऐसे लोग जिनको भूख कम लगती है, कोई भी व्यक्ति आपको ये बोलता है कि मुझे तो भूख बहुत कम लगती है, ऐसे लगता है जैसे सारा दिन यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख ही नहीं लगती, तो समझ जाइए कि पहला लक्षण है ये कि ऐसे व्यक्ति के लिवर में कमजोरी है, लिवर क्षतिग्रस्त हो। एक मिनट मुझे दीजिए, मेरा जी। तो सबसे पहला लक्षण हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति को अगर भूख कम लग रही है तो बता दीजिए कि आपके लिवर में कमजोरी आ रही है, आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो रहा है, आपका लिवर वीक पड़ रहा है, इस वजह से आपको भूख महसूस नहीं होती है, आपको दिन भर ऐसे भरा भरा सा पेट, भरा भरा सा। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा काम करते हैं, उनको लगता है बहुत थकान हो गई, अब और ज्यादा नहीं मैं कर सकता। घर से निकले थे सोच के आज मैं 5 होम मीटिंग्स करके आऊंगा, लेकिन 2 लोगों के मिलने के बाद ही ऐसा लगता है कि वापस घर चलते हैं, बहुत हो गया। तो ऐसा व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके लिवर में कमजोरी आ रही है या उसका लिवर क्षतिग्रस्त। बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मैं कुछ भी खाता हूँ, मेरा जी मिचलाने लग जाता है, मेरे को ऐसे लगता है जैसे उल्टी निकलेगा सारा कुछ बाहर। तो ये लोग भी ऐसे लोग हैं या ये लक्षण भी ऐसा लक्षण है जो ये दर्शा रहा है कि इस व्यक्ति के या तो लिवर
चलते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ भी खाते हैं और उनको टॉयलेट भागना पड़ता है। शादी ब्याह में जाते हैं, आप बहुत शौक से खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद टॉयलेट ढूंढ रहे होते हैं। डायरिया हो जाता है, थोड़ा सा कुछ खाते ही से पेट लूज हो जाता है या पेट चलने लगता है। यानी डायरिया की शिकायत बहुत जल्दी जिन लोगों को होती है, उन सबको भी ये आप बता सकते हैं कि ऐसा लगता है आपके लिवर में कमजोरी आती जा रही है, आपका लिवर कमजोर पड़ता जा रहा है या आपका लिवर फैटी लिवर हो रहा है। और डॉक्टरों से आप चेकअप भी कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी यही भाषा बोलता है, यही। तो हमने ये सीखा, ये जाना कि लिवर की परेशानी या लिवर की कमजोरी जो है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनका लिवर क्षतिग्रस्त हो रहा है और लिवर क्यों जरूरी है। तो बहुत से ऐसे बायोग्रीन्स हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है लिवर के स्वास्थ्य। यानी बहुत सी ऐसी प्रकृति से ली गई चीजें हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें हैं जो हमारे लिवर के स्वास्थ्य को सुधारती हैं। और इनमें से कुछ खास पे मैं आपको दिलाना चाहूंगी। देखिए, मिल्क थिसल नाम का एक बायोग्रीन है। ये बायोग्रीन्स करते क्या है कि हमारे लिवर के रक्षक होते हैं। लिवर टॉनिक के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और बिक रहे हैं बाजार में। एक एक तत्व भी बिक रहा है, एक एक पॉइंट भी बिक रहा है, एक एक चीज को लेके भी कंपनियां बाजार में बेच रही हैं अपने प्रोडक्ट। ये बायोग्रीन्स हमारे लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, यानी रिपेयर कर देते हैं और उनको कार्यशील बनाते हैं। और इसमें से कुछ मैं आपको नोट कराऊंगी क्योंकि आपको कम से कम 72 में से कुछ के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला लिख लीजिए सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक ऐसा बायोग्रीन है जो हमारे लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। और मैं इसलिए लिखवा रही हूँ आपको ये क्योंकि सी बकथॉर्न के, सिर्फ सी बकथॉर्न के प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं बाजार में। सिर्फ सी बकथॉर्न है, उनमें और कुछ भी नहीं है और कंपनियां बेच रही हैं इसको और हजारों रुपए में बिक रहा है। तो सी बकथॉर्न आपने लिख लिया। दूसरा लिखिए मिल्क थिसल। ये बायोग्रीन भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज में डाला हुआ है। और यहाँ मिल्क थिसल में देखिए सर, नाम नोट कर लिया आपने, यहाँ साफ लिखा है शराब के कारण होने वाली लिवर की बीमारियों से बचाता है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो शराब का सेवन कर रहा है उसको आप बताइए कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज में मिल्क थिसल नाम का बायोग्रीन डाला है जो आपके लिवर की सूजन को भी घटाएगा और जितना भी विषैले पदार्थों का जमाव आपके लिवर में हो रहा है उसको भी घटाएगा। दूसरा इसमें लिखा है वायरस के कारण होने वाली लिवर की सूजन। अभी देखिए सर, वायरस का, अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, दोबारा से दस्तक दे रहा है कोरोना, कोविड। अगर आप जॉन्डिस की बात करें, अगर आप डेंगू की बात करें, अगर आप चिकनगुनिया की बात करें, सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के साथ डेंगू, चिकनगुनिया जो आपके हरियाणा में और पंजाब में बहुत ज्यादा पैर पसरा था, तो ये सभी वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल संक्रमण। और इन सभी में लिवर में सूजन आ जाती है। तो लिवर में आई सूजन को घटाने के लिए मिल्क थिसल नाम का बायोग्रीन बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद। डेंगू में जैसे बोला जाता है ना, पपीते के पत्तों का रस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसी तरीके से ये मिल्क थिसल एक ऐसा बायोग्रीन है जो लिवर में आई सूजन को घटाने के लिए फायदेमंद है, काम करता है। तो वायरस के कारण होने वाली लिवर की सूजन या शराब के कारण होने वाली लिवर की कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, उन सभी में ये मिल्क थिसल फायदा पहुंचाता है। तो आप मिल्क थिसल के बारे में सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज में मिल्क थिसल नाम का बोटानिकल भी डला है जो आपके लिवर की सूजन को घटाने में मदद करेगा। साथ ही साथ लिवर सेल्स जो खत्म हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, उनके उनमें भी वृद्धि करता है, मतलब उनको दोबारा से बनाने का काम भी ये मिल्क थिसल करता है। और क्योंकि ये बायोग्रीन है यानी प्रकृति से ली गई चीज है, तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी साइड इफेक्ट के शरीर पे नहीं। तीसरा आप नोट कर लीजिए डेंडेलियन। ये डेंडेलियन भी नोट कर लीजिए। इसकी खासियत क्या है, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनको शरीर में अलग अलग अंगों में द्रव्यों का जमाव होता है, यानी बताया जाता है पानी भर गया, किसी के लिवर में पानी भर जाता है, किसी के लंग्स में, चेस्ट में पानी भर जाता है। तो अलग अलग अंगों में अगर पानी का जमाव हो जाता है तो उस पानी को, यानी उन लिक्विड्स को, यानी उन द्रव्यों को बाहर निकालना पड़ता है शरीर से। तो अगर अपने आप से थोड़े थोड़े करके बाहर निकलते जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो डॉक्टर रोजाना अपने पास बुलाता है और बोलता है सिरिंज से निकालना पड़ेगा जी, पानी निकालना
पानी, किसी के लिवर के आसपास जमा हो जाता है पानी और इनको निकालना पड़ता है। तो अगर किसी के आपके पास ऐसा तरीका है कि बायोग्रीन की मदद से आप ऐसे द्रव्यों को बाहर निकाल सकते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकल सकते हैं। मतलब आप रोजाना सेवन करेंगे डेंडेलियन का, तो ये डेंडेलियन आपके शरीर से द्रव्यों को बाहर निकालेगा पेशाब के जरिए। जब आप बार बार यूरिनेट करेंगे, जब आप बार बार पेशाब के लिए जाएंगे, तो ये हानिकारक तत्व आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है डेंडेलियन। तो इसलिए ये नोट किया आपने डेंडेलियन, और ये डेंडेलियन भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज में डाला एक बहुत ही बढ़िया बायोग्रीन है, और ये लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्योंकि लिवर में किसी भी तरह की सूजन नहीं आने देगा या सूजन नहीं है और द्रव्यों का जमाव हो गया है, तो ये लिक्विड को, पानी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ में है एम्बलिका और एजाडिराइका। ये ऐसे बायोग्रीन्स हैं जो लिवर को स्वस्थ रख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग काम उनके आपने देखे और 3 आपने नोट कर लिए। मिल्क थिसल आपने नोट किया, डेंडेलियन आपने नोट किया, और सबसे पहला क्या नोट किया था? सोनू सर बताएंगे जरा, अगर नोट कर रहे हैं तो। बकथोर्न मैम, बकथोर्न। बकथॉर्न, सी बकथॉर्न, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ जुड़े और भी लोग, सिर्फ सोनू जी नहीं, सोनू जी लीडर हैं तो आप लोग भी अपने आप में लीडर हैं और आप लोग भी जानकारी ले रहे हैं, नोट कर जी। तो अभी हमने बात की लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जो बायोग्रीन बहुत ज्यादा फायदेमंद है उनकी बात। अब देखिए सर, साथ ही साथ एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला जो होती है वो होती है एक उत्तम पाचन तंत्र। लिवर के बाद हमने बात कर रहे हैं अब हम पाचन। पाचन का मतलब सही पाचन होता है महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को हम अपने शरीर में अवशोषित करा लें, और जितने भी अपशिष्ट यानी अनडाइजेस्ट है उसको शरीर से बाहर खाना खाना और अगले दिन जाके बाहर निकाल देना, अगले बाहर निकाल देना, इसको पाचन नहीं बोलते। पाचन होता है कि हम जो भी खा रहे हैं उससे पोषक तत्व तो हमारे एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए, अपशिष्ट या अनडाइजेस्टेड या जो विषय है वो शरीर से बाहर निकल जाए, उसको हम पाचन तंत्र। उत्तम पाचन तंत्र हमारा होना चाहिए, और उसको पाचन तंत्र को उत्तम रखने में मदद करते हैं सहायक बैक्टीरिया। बहुत से ऐसे सहायक बैक्टीरिया जो पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में मदद करते हैं और टॉक्सिन्स को शरीर में प्रवेश नहीं करते, मतलब विषैले पदार्थों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देंगे, और जो भी हम खाएंगे उससे अच्छे अच्छे पोषक तत्वों को शरीर में पचा लेंगे और अवशोषित करेंगे। इसको और आसान तरीके से समझते हैं सर, जैसे हम आपको बोलते हैं प्रोटीन खाना चाहिए, बोलते हैं ना सर, आप भी लोगों को बोलते हैं और हम आपको बोलते हैं, तो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि प्रोटीन का सेवन करना है, प्रोटीन रोजाना लेना है। लेकिन वो प्रोटीन हमारे शरीर में तभी फायदा पहुंचाएगा, तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तभी हमारी मसल्स बढ़ाएगा, जब वो प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाएगा और अवशोषित। अगर हमने प्रोटीन खाया और सुबह जाके अगले दिन सुबह बाहर निकाल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वो प्रोटीन हमारे शरीर में पचना भी चाहिए और अवशोषित भी होना चाहिए, तभी फायदा पहुंचाएगा, तभी हमारी मसल्स को बनाएगा, तभी हमें एक उत्तम पाचन तंत्र के जरिए अच्छी इम्यूनिटी। लेकिन होता क्या, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है तो लिवर क्षतिग्रस्त होता चला जाता है, और ये पाचन एंजाइम या अच्छे जो है ये भी हमारे शरीर में कम होते चले जाते, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता चला जाएगा, यानी हम जो खाएंगे वो हमें पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं। तो होता क्या है, पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण, तो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 10 बिलियन यानी 10 करोड़ प्रोबायोटिक एक साथ डालते हैं। आप देखेंगे सर न्यूट्रीचार्ज बायो एज का पैक आप देखेंगे ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 बिलियन यानी 10 करोड़ प्रोबायोटिक न्यूट्रीचार्ज बायो एज में डले हुए। तो आप बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में, कि देखिए सर इसमें 10 करोड़ प्रोबायोटिक साथ में डले हैं जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद, आपकी आंतों के स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, आपके पेट के स्वास्थ्य
जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 4 पोषक तत्व चलो फिर जरूरी हमारे मात्रा चल में ले रहे रहे हैं, हम 4 जरूरी मात्रा में चाहिए और 3 ऐसे हैं जो हम ना चाहते हुए भी ज्यादा खा लेते हैं। तो अलग अलग पोषक तत्व को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए चाहिए होता है एंजाइम अमाइलेज। प्रोटीन को पचाने के लिए चाहिए होता है प्रोटीएज। फैट को पचाने के लिए चाहिए होता है लाइपेज। यानी अलग अलग तरह के पोषक तत्व को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। तो ये एंजाइम्स हमारे शरीर में कम होते चले जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 16 एंजाइम्स भी साथ में डाल के, ताकि किसी भी तरह के पाचन में कहीं दिक्कत आए तो ये एंजाइम्स के काम करें और हर पोषक तत्व को पचा दें। तो एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं और किस लिए डाले हैं? ताकि जो भी पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम अपने खाने से ले रहे हैं पोषक तत्व, वो हमारे शरीर में अच्छे से पच जाए। या और सिंपल भाषा में और आसान तरीके से हमारे पाचन को अच्छा बनाने के लिए ये एंजाइम काम करते हैं। तो पाचन की समस्या किसी को भी है, जिसका पाचन तंत्र कमजोर पड़ता चला जा रहा है, उनको ये एंजाइम्स फायदेमंद है। और साथ ही साथ अजाडिरेक्टा, एम्बिलिका और त्रिकाटु, ये 3 नाम और सब नोट कर लीजिए। अजाडिरेक्टा, अब एम्बिलिका और त्रिकाटु। अजाडिरेक्टा इंडिका है, एम्बिलिका ऑफिशिनेल है और त्रिकाटु। अब सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, अजाडिरेक्टा, एम्बिलिका और त्रिकाटु। ये ऐसे ग्रीन्स हैं जो हमारे पाचन को सुधारते हैं। और यहाँ ये इसलिए लिखवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज की बात करते हैं अच्छे पाचन के लिए, और वो जवाब देते हैं हम तो चूरन खा लेते हैं, चूरन खाते हैं रोज सुबह पेट साफ हो जाता है। तो उनको ये बताना है कि जो चूरन आप खा रहे हो ना और सुबह जाके पेट साफ कर लेते हो, वो साफ में आपके चूरन की वजह से पोषक तत्व भी शरीर से बाहर निकल रहे हैं। जो आपने खाया उसमें से पोषक तत्व भी बाहर निकल गए और साथ में गंध तो बाहर निकला ही निकला। तो साइंटिफिक तरीका नहीं है वो, साइंटिफिक तरीका है न्यूट्रीचार्ज बायो एज, जिसमें ऐसे बोटानिकल, जिसमें ऐसे बायोग्रीन्स डले हैं तो आपके पाचन को सुधारेंगे, आपके पाचन तंत्र को सुधारेंगे, ताकि जो अच्छे पोषक तत्व है वो आपके शरीर में पच जाए और बुरे पोषक या बुरा जो अपच है वो शरीर से बाहर निकल जाए। चूरन जो काम करता है वो अच्छी चीज और खराब चीज सबको बाहर निकालता है और लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा तो पेट साफ हो। तो ऐसे लोगों को बताना जरूरी है कि चूरन से आपका काम नहीं चलेगा, चूरन से आप खाया पिया सब बराबर कर रहे हो। तो अच्छे पोषक तत्व आपके शरीर में बने रहे, पच जाए, उसमें मदद करते हैं ये अजाडिरेक्टा, एम्बिलिका और त्रिकाटु। और ये तीनों बायोग्रीन 16 एंजाइम्स के साथ मिलके आपके पाचन तंत्र को अच्छा कर रहे हैं, यानी आपके पाचन को सुधार। तो आपका पेट का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा या आपकी आंतों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन। अब देखिए सर, ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया जो हमने शुरू में पढ़ी थी, शुरू में देखी थी, वो डिटॉक्सिफिकेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, कमजोर पड़ता चला जाता है। उम्र बढ़ती है तो भी, मिलावटी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो भी, या केमिकल से भरे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो भी, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं तो भी, होता क्या है, लिवर पर दबाव डालते हैं, लिवर पे एक्स्ट्रा प्रेशर डलता है। तो लिवर धीरे धीरे बेचारा कितना सहन करेगा, उसकी डिटॉक्स करने की क्षमता भी कम होती चली जा रही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की क्षमता कम होती चली जा रही है, उसके लिए भी हाथों का शुद्धिकरण जरूरी है। यानी अपने शरीर को डिटॉक्स करना, डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। हाथों की निरंतर सफाई जरूरी है। जब तक दांतें अंदर से साफ नहीं होंगी तब तक उनमें जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और उसमें हाथों को गला देता है। वो ऑपरेशन करना पड़ता है, हाथों को काट के फिर से सिला जाता है, ताकि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में वो पचता रहे और हमारे शरीर को फायदा पहुंचा पाए। तो हाथों की निरंतर सफाई अगर हम रेगुलर करते रहेंगे तो हमारी आंतें स्वस्थ रहेंगी, उनका ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए या हाथों को साफ करने के लिए एग्ले मार्वलोस, ऑसिमम सैंक्टम, बीटा वल्गेरिस, सिस्गियम क्यूमिनाइन, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो देखिए सर, हमने पूरी जानकारी दी आज न्यूट्रीचार्ज बायो एज। लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हैं और न्यूट्रीचार्ज बायो एज प्रमोट करना है तो वो इतनी सब बातें आपसे नहीं
पहला, हर कोई व्यक्ति मेरे साथ इस समय पर जितने भी 51 लोग जुड़े हैं और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि यही 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं सामने वाले। अभी तक हम जो जानकारी ले रहे थे वो इसलिए ले रहे थे कि सामने से अगर कोई सवाल आता है तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 72 पोषक तत्व मिलके आपके लिवर को रिचार्ज करते हैं, यानी आपके लिवर को स्वस्थ रखते। तो कोई भी व्यक्ति जिसको लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है उसको आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज प्रमोट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के सेवन की सलाह, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज आपके लिवर को रिचार्ज करता है। दूसरा लिखिए सर, आंतों के स्वास्थ्य को सुधारता है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज पाचन को बढ़ाता है और आंतों के स्वास्थ्य को सुधारता है, मतलब आंतों के स्वास्थ्य को सुधार के आपके पाचन को बढ़ाएगा, पाचन स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। ये दूसरा काम है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो हर वो व्यक्ति जिसको अपने इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई समस्या है, पाचन से जुड़ी कोई समस्या है या पाचन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनको शिकायत है कि मैं कुछ पचा नहीं पा रहा, उन सभी को आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का खाइए और उनको लाभ पहुंचाइए। पहला, लीवर को रिचार्ज करेगा, यानी लिवर टॉनिक की तरह काम करेगा। दूसरा, आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और आपके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर। तीसरा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, यानी विषैले पदार्थों को, विषैले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निकालेगा और आपके बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, सफाई कर देगा बिल्कुल आपके शरीर की अंदर। तो ये 3 काम न्यूट्रीचार्ज बायो एज करता है और ये 3 तरह के लोग या 3 तरह के वर्ग हमारा कहना चाहिए, कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन जरूर करें। कोई भी व्यक्ति जिसको लिवर की समस्या है उसको न्यूट्रीचार्ज बायो एज, कोई भी व्यक्ति जिसको इंटेस्टाइन या आंतों से जुड़ी कोई समस्या है या पाचन तंत्र कमजोर पड़ता चला जा रहा है, बार बार जिनको टॉयलेट जाना पड़ता है या उनके शरीर में बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब गेन नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी वेट कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी आंतों का स्वास्थ्य या आंतें सही तरीके से काम नहीं कर रही, खाने को पचा नहीं रही, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज। और तीसरा, बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी के पास पहुंचिए और उनको बताइए कि सर नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ही बनाया है हमने न्यूट्रीचार्ज बायो। न्यूट्रीचार्ज बायो एज की टेबलेट 2 रंग की टेबलेट है, आप लोगों ने देखी होगी। ऊपर का हिस्सा गाढ़ा हरा रंग का है और नीचे का हिस्सा हल्के हरे रंग का। जो गाढ़े हरे रंग का हिस्सा है उसमें है 53 बोटानिकल्स, 53 लाभकारी बोटानिकल्स बायलेयर टेबलेट में ऊपर के हरे। दूसरा, नीचे के हरा हिस्सा जो है हल्का हरा, उसमें है एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स। तो बहुत से लोग आपको पूछ सकते हैं कि ये क्या रंग इसका फेड हो गया क्या गोली का, उनको बताना है नहीं, 2 तरह से ऊपर के हिस्से में लाभकारी बोटानिकल्स चले हैं और नीचे के हिस्से में है एंजाइम्स, 16 एंजाइम्स और साथ में 10 करोड़ प्रोबायोटिक्स। तो आपके पेट को अच्छा रखेंगे, आपके पाचन को अच्छा रखेंगे, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे और सबसे पहले आपके लिवर को रिचार्ज करेंगे। और ये न्यूट्रीचार्ज बायो किसको लेना है, ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम में से लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो शराब का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मदिरा या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज देना ही देना। साथ ही साथ ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए में बहुत ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज जब पोषण को पचाने, पोषक तत्वों को पचाने की क्षमता घटती चली जाएगी। तो 50 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उनको भी रोजाना न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन करें। और जो लोग लिवर की समस्या से परेशान है, जिनका फैटी लिवर है या दवाइयों के सेवन की वजह से जिनका फैटी लिवर हो गया या बीमारियों की वजह से लिवर की कोई समस्या है या पाचन संबंधी कोई भी समस्या है, उनको तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज देना ही। मतलब बीमार व्यक्ति, लिवर की समस्या या आंतों की समस्या, उनको तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन करा। शराब ले रहा है जो व्यक्ति या तंबाकू का सेवन कर रहा है जो व्यक्ति,
बाद आधा घंटे बाद आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज